अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसमें यकीन करें मैं बहुत जज्बाती हो गया था। वो मैं एक सराइकी जो बड़े वो आ रहा है आजकल बड़ा, वो नवाज शरीफ के हवाले से कि पीछे मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, कि पाकिस्तान का ये हाल बना दिया है कि अब नवाज शरीफ को लोग कह रहे हैं कि पीछे मुड़ वे साइयाँ तेरी लोड़ पै गई, पीछे वो मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। यानी कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए हैं कि ये मजबूरन कहना पड़ा है। तो और उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। लाइट वीडियो थोड़ा सा लाइट ही रखना चाहता हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक हैं, खुश हैं। कल ना दिन को मैंने एक पोस्ट लगाई थी, कल दिन को, कि चिट्टा चोला सीवे दर्जी ते बारिश होवे साढ़े दिल दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, आज बारिश होवे साढ़े दिल दी मर्जी। और मैं सुबह आज उठा हूँ ना, इतवार वाले दिन, या आज इतवार ही है, आज सुबह उठा हूँ तो वो गाड़ियों के ऊपर बारिश के निशान पड़े हुए थे और मुझे बताया गया कि रात को बारिश हुई है। मैंने कहा वाह भाई वाह, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। वैसे भी कई दफ़ा जो है ना वो नमाज तो हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन हम कई दफ़ा अल्लाह ताला से लाड प्यार भी कर रहे होते हैं ना। तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ या अल्लाह बड़ी गर्मी लगी है, मैनू 2 दिन बारिश चाहिए है। जैसे ज़िद नहीं करता लाडला बंदा, तो वो बारिश कई दफ़ा हो जाती है, हर दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हो जाती है। तो आज मैं कह रहा हूँ कि चिट्टा चोला सीवे दर्जी, इमरान जावे साढ़े दिल दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, इमरान जावे साढ़े दिल दी मर्जी। ठीक है जी। तो आज देखें जी हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको सारा कुछ दिखाते हैं ये, क्योंकि इस जो हमारी वीडियो है उसका हिस्सा होता है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैं आज क्या खाने लगा हूँ। हाँ, ए देखो जी, ए मुर्गी तो वड्डी सी लेकिन लेग पीस बड़ा ही छोटा है। हालांकि 400-450 रुपये किलो मिल रही थी, लेकिन देखें कितना छोटा लेग पीस है। ये बहुत छोटा है, मैं ऐसे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको देखें। ये घर में बनाया गया है, ये घर में ही बनाया गया है, ठीक है। ये लेग पीस है, ये आज हम खाएंगे जनाब आपके सामने। और आपको पता ही है कि इसके साथ जो है घूमती चाय, न्याजी भगाए नवाज शरीफ को लाए। ये देखें, ये भी बहुत गरम गरम चाय है। तो कड्डो अपनी अपनी चावां तो आज जनाब मिल के पियेंगे, त्यौहार मनावांगे, जश्न मनावांगे, ठीक है ना जी। तो आज जनाब ये मैं कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूँ, जिन तक अब तक मेरे पास नाम पहुँचे हैं ना उनके नाम ले रहा हूँ। तो बाकी जिनके लेट पहुँचे हैं तो वो देखते हैं जी आज कौन कौन हमारी घूमती चाय में शामिल है। ये है जी तिला मोहम्मद साहब हैं लकी मरवत से, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कानून टीवी को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी सब चीज़ों को। बेनज़ीर साहबा का इस्लामाबाद से मैसेज आया कि जनाब आज चाह साढ़े नां दी करो, तो जनाब आज साढ़े नां दी चाह हो गई। तो उसके बाद जनाब ये हमारे राना अदनान साहब हैं कराची से, ये 2 दिनों से इन्होंने मुझे मैसेज भेजा था क्योंकि कल भी मैंने नाम नहीं बताया, परसों भी। तो राना अदनान साहब हैं और उनके जानने वाले हैं जनाब हमज़ा, मुईज़, राना नईम, मिसेज़ राना, राना अरफान, मिसेज़ अरफान, शरीफ, मिसेज़ शरीफ, कराची से ये सारे लोग हैं, ठीक है ना जी। इसके अलावा तनवीर इकबाल और मिसेज़ तनवीर जवेद इकबाल और मिसेज़ जवेद इकबाल, ये जनाब इन्होंने भी फरमाइश की है। और राना अदनान साहब तो ख़ुद हैं, आपको पता ही है। और इसके अलावा जनाब बिलाल यासीन गुजरांवाला से ये भी हमें कह रहे हैं कि जनाब हमारा नाम भी लें, तो जनाब मोस्ट वेलकम। जिन दोस्तों के नाम आ जाते हैं मैं ज़रूर लेता हूँ।
और जिनके कोई नाम सही नहीं पहुंच सकते तो उनसे मैं कई दफ़ा माजरत कर देता हूँ, नहीं तो अगली वीडियो में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कमर जावेद बाजवा साहब ने और फैसला करके जो DGISPR ने नाम फाइनल किए थे वही नाम फाइनल है। उन्होंने आर्मी ने कह दिया है, देयर इज़ नो क्वेश्चन, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई नाम भेजे हैं हुकूमत को, ये है वो है। अलविदाई डिनर तैयार हो रहे हैं और वेलकम डिनर तैयार हो रहे हैं जो आर्मी में होते हैं, तो इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी को और कहें कि जी ये है या ये है या ये है। अब नियाज़ी साहब के जो ना वो बिल्कुल दिन आखिरी करीब आ गए हैं, आखिरी वेंटिलेटर पे नियाज़ी साहब आ चुके हैं, वेंटिलेटर पे, ठीक है जी। और इस वक्त गरीब आवाम के लिए मुस्लिम लीग नून ने और PDM ने इन्होंने तय किया है कि हमने निकलना है और वो निकल रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ऐलान किया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जनाब लोग नक्को नक हो गए हैं, किधर से दें पैसे यार, ये लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं वो किधर से दें, बताएं किधर से दें वो पैसे, उनके पास हैं ही नहीं। तो ये जो 2 महीने हैं ना, और शेख रशीद ने भी कहा था, इसके शेख रशीद उर्फ डैश डैश, उसने भी कहा था कि 2 महीने बड़े अहम ने, उसको भी पता था। तो वो भी गेट नंबर 4 की पैदावार है ना, खुद कहता है, उसको भी पता था। अब जनाब ये दिन गिने जा चुके हैं, उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। 31 दिसंबर से पहले पहले ये हुकूमत घर जाने वाली है, और क्यों ना जाए, अब किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं, अवाम की वजह से जाने वाली है इंशाअल्लाह ताला, अवाम की वजह से। आए जी देखें कैसी है चाय, बिस्मिल्लाह। मज़े की है, बहुत मज़े की चाय है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जनाब ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अब आने वाले दिन जो हैं वो बड़े मसरूफ़ दिन होंगे। और ये जो है ना रबीउल अव्वल कल 11 है और परसों 12 है। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, ठीक है जी। तो इससे बड़ी तो और कोई खुशी भी नहीं है जनाब कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है रबीउल अव्वल के महीने में। और आपको मैं ये बता दूं कि रबीउल अव्वल के ही महीने में उनकी जो है ना वो वफ़ात हुई है। मुझे याद है, मेरी वालदा की उम्र है 104 साल, ठीक है जी, 104 साल। तो ये जब हम छोटे बचपन में जब ये 12 रबीउल अव्वल आता था ना, तो मेरी वालदा कहती थी 12 वफ़ात आया है। 12 रबीउल अव्वल को वो 12 वफ़ात कहते थे कि ए जी 12 वफ़ात कदों है, मुझसे मैंने दसो 12 रबीउल अव्वल यानी कि कदों है। तो वो कहती थी कि बताओ जी 12 वफ़ात कदों है। तो ये वफ़ात का दिन समझा जाता था, क्योंकि बाज़ मुहक्किक उलमा ये कहते हैं, वो सही वही बता दें कि 12 रबीउल अव्वल को ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को ही वो अल्लाह के पास गए, ये वो बताया जाता है। तो मैंने उनके लिए एक नात लिखी है, वो मुझे एक मिसरा याद आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके सामने मैं सुनाऊँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी नात है मेरी, वो मैं सुनाता हूँ आपको। कोई तो हो जो उनसे मेरी दीद करा दे, कोई तो हो जो मेरी उनसे दीद करा दे, और मेरी ज़िंदगी में भी फिर से कोई ईद करा दे। और गिर चुका हूँ मैं दर बदर की ठोकरें खाकर, और कोई तो हो जो मेरी उनसे मीत करा दे, फिर से मेरी ज़िंदगी में ईद करा दे और उनसे मेरी दीद करा दे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।